जय श्री कृष्ण भक्तों, आइए रसपान करते हैं कार्तिक माह के महात्म्य का 24वां अध्याय। लिखवाओ से निज दया से सुंदर भाव बताकर कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में क्या और देवताओं का पूजन होता है, यह भी विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। सांग पर्वत पर करविकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो गया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को पहुँची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुँची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। कलहा बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहा करता था। अन्यतः तो गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ या अशुभ प्राप्त करो। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है, इसलिए यह विष्टाभोजी सुकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से यह अपनी ही संतान का भाड़ करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रवेश में भेज देना चाहिए। वहाँ दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेड़ी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम तट पर पहुँची
त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। द्विजश्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए, बताइए मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों में किस प्रकार मुक्त होंगी। कलह का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा। आगे धर्मदत्त ने जो भी कहा उसका वर्णन 25वां अध्याय में किया गया है। इस प्रकार से कार्तिक माह महात्म्य का 24वां अध्याय समाप्त होता है। आइए अब रसपान करते हैं तुलसी जी के चालीसा का। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित्य सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छीनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मन छेदी। नमो नमो भव भार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करहु मात यह सब मुँह पर दया, निर्मल होय सकल मम काया। मांगु मात यह वर दीजै, सकल मनोरथ पूर्ण कीजै। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करी जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा।
प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करी फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रही कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोए नित्र पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। जय श्री कृष्ण।